दिल्ली में फिर शुरू हुई मेयर चुनाव की तैयारी। शैली ओबराय का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त। आप एक बार फिर शैली पर लगा सकती है दांव। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी फिर शुरू हो गई है। नए मेयर का चुनाव कराए जाने के लिए बैठक बुलाए जाने के संकेत मिलने लगे हैं। अप्रैल के पहले ही सप्ताह में नए मेयर का चुनाव कराया सकता है। इससे पहले 3 असफल कोशिशों के बाद 22 अप्रैल को चौथे प्रयास में दिल्ली को मेयर मिल पाया था, लेकिन ये मेयर भी 38 दिन के लिए कामकाज संभाल पाया। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली की मेयर चुनी गई थी, लेकिन उनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया। एमसीडी के कानून में 1 अप्रैल से नए सत्र के साथ नए मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेयर शैली ओबराय के साथ ही डिप्टी मेयर इकबाल का कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में अब नए मेयर के चुनाव को लेकर एक बार फिर दिल्ली के सियासी गलियारों में गहमा गहमी शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव होने तक दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को तय करना है कि एमसीडी का चुनाव कब होगा। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में इतनी जल्दी फिर से मेयर का चुनाव क्यों हो जा रहा है। दरअसल दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार हर बार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले निगम के सत्र में मेयर, डिप्टी मेयर और 6 सदस्यीय स्थायी समिति का चुनाव किया जाता है। इसी वजह शैली ओबराय केवल 38 दिन ही मेयर रही। इसके पीछे की वजह देरी से एमसीडी चुनाव का होना और फिर सदन की बैठक में 3 बार हंगामे की वजह से मेयर का चुनाव स्थगित होना है। दरअसल एमसीडी एक्ट के अनुसार दिल्ली नगर निगम का साल अप्रैल महीने के पहले दिन से शुरू होता है। इस तरह अगले साल 31 मार्च को साल समाप्त हो जाता है। मेयर चुनाव कराने का भी एक प्रक्रिया तय है। चुनाव का प्रस्ताव नगर आयुक्त कार्यालय को भेजा जाएगा और इसे राज्य की शहरी विकास विभाग को भेजा जाएगा। आगे ये उपराज्यपाल के पास पहुंचेगा, जो पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे, जो मेयर का चुनाव कराएंगे। इस बीच आपकी ओर से वर्तमान मेयर शैली ओबराय को दूसरे कार्यकाल के लिए मैदान में उतारने की संभावना है। इसलिए यह सवाल उठता है कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा, क्योंकि कानून के अनुसार मेयर पद का उम्मीदवार पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। मेयर का पद पहले साल महिलाओं के लिए और दूसरे साल सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होता है। तीसरे साल अनुसूचित जाति के और चौथे और 5वें साल फिर से सामान्य उम्मीदवार के लिए रहता है। मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव कराने से पहले कानूनी बाधाएं भी सामने आ सकती हैं। दरअसल 22 फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया था, लेकिन स्थायी समिति के चुनाव में वोटिंग के बावजूद भी परिणाम घोषित नहीं किया गया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। इस बीच स्थायी समिति सदस्यों का कार्यकाल जरूर समाप्त हो गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो क्या एलजी नए चुनाव कराने का फैसला कर सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से एक बार फिर से स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि ये तो सभी को एहसास है कि मेयर पद पर एक बार फिर आप उम्मीदवार को ही जीत मिलेगी। पेंच स्थायी समिति की 6 सीटों पर भी फंसना है। आपकी कोशिश होगी कि वो किसी तरह से 6 में से 4 सीटों पर कब्जा जमा लें, जबकि बीजेपी 3-3 के स्कोर पर चुनाव को समाप्त करना चाहती है। आपको इस बात का एहसास है कि अगर बीजेपी के साथ उसने 3-3 सीट बांट ली तो फिर उसके लिए मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी। सदन चलाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर हर बार बजट के लिए बीजेपी की ओर देखना पड़ेगा।